यकीन रखिए, क्योंकि यकीन में वो ताकत होती है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। तो चलिए सुनते हैं एक अच्छी सी कहानी। कहानी है डॉक्टर मजीद की। डॉक्टर मजीद जो कि एक बहुत ही बड़े कैंसर के स्पेशलिस्ट थे। वो लखनऊ के जाने माने डॉक्टर थे और उन्हें उनकी सेवाओं के लिए दिल्ली के एक समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया जाना था। इस अवार्ड सेरेमनी को लेकर डॉक्टर साहब ही नहीं बल्कि पूरा लखनऊ बहुत ज़्यादा उत्साहित था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि डॉक्टर साहब ना ही एक केवल बहुत अच्छे डॉक्टर थे बल्कि एक बहुत ही नेकदिल इंसान भी थे। उन्होंने अपने डॉक्टरी के पेशे को अपने दिल से निभाया था। उन्होंने न जाने कितनी जानें बचाई थी। सभी उनकी बहुत तारीफ़ें करते थे। इसीलिए तो उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था। तो डॉक्टर साहब की फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए। तो डॉक्टर साहब निकल पड़े घर से। लेकिन ये क्या, जब वो एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और किस्मत तो देखिए, अगली भी कोई फ़्लाइट नहीं थी। डॉक्टर साहब ने सोचा कि लखनऊ से दिल्ली का रास्ता 6 घंटे का है, तो क्यों ना मैं रोड से चला जाऊँ, क्योंकि वैसे भी अवार्ड सेरेमनी तो शाम के टाइम है, तो मैं पहुँच जाऊँगा आराम से। तो उन्होंने मन बना लिया कि बाय रोड मैं जाऊँगा। डॉक्टर मजीद निकल पड़े लखनऊ से दिल्ली के लिए। पहले तो आधे रास्ते तक गाड़ी आराम से चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आधे रास्ते के बाद ड्राइवर ने कहा कि ये क्या, आगे देखिए कितना भारी जाम लगा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं गाड़ी साइड से निकाल लूँ, क्योंकि अगर हम इस जाम में फंस गए तो रात से पहले नहीं निकल पाएंगे। पहले तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम वेट करेंगे। लेकिन जब 10-15 मिनट तक कोई गाड़ी वहाँ से खिसकी नहीं, तो डॉक्टर साहब ने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी साइड से निकाल लो, किसी और रास्ते से हम पहुँच जाएंगे। तो फिर क्या किया ड्राइवर ने, जो साइड लाइन थी ना, उससे अपनी गाड़ी निकाल ली और जो पहला कट आया उससे गाड़ी अंदर मोड़ ली। बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, इधर उधर सकरी गलियों से उन्होंने गाड़ी निकाली, लेकिन गाड़ी बीच में जाके फंस गई। ड्राइवर ने देखा गाड़ी तो फंस गई है, अब कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ से निकला जाए। तो उसने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब किसी से रास्ता पूछ लूँ, क्योंकि गाड़ी तो निकलने का कोई रास्ता मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि वो देखो सामने एक झोपड़ी है, वहाँ चलते हैं और वहाँ किसी से रास्ता पूछते हैं। तो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी झोपड़ी के आगे लगाई और वहाँ पे उसने आवाज़ लगाई, कोई है? तो अंदर से आवाज़ लगाई, हाँ आती हूँ। और अंदर से एक बुढ़िया निकल कर बाहर आई। तो उसने कहा कि हाँ कौन है, कौन पुकार रहा है? तो ड्राइवर ने कहा कि हम हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं आगे जाने का रास्ता किधर से है? तो बुढ़िया ने कहा हाँ हाँ, रास्ता भी बताऊंगी, लेकिन तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे, पहले आके पानी तो पी लो। बुढ़िया उनको अंदर ले गई। बुढ़िया ने दोनों को अंदर बैठाया और बड़े ही मधुर भाव से पानी और गुड़ लेकर आई। ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत प्रभावित हो गए। डॉक्टर साहब ने बुढ़िया से पूछा कि माता जी आप यहाँ अकेली रहती हैं? तो इस पर बुढ़िया ने कहा नहीं बेटा, मेरे साथ मेरा पोता भी रहता है। बचपन में ही इसके माँ बाप गुजर गए थे, तब से मैं ही इसकी देखभाल करती हूँ। और अब ये भी देखो चारपाई पे पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत खराब है, ना जाने कब ये मुझे छोड़कर चला जाए। और ये कहकर उनका गला भराया। ये सुनकर डॉक्टर साहब को बहुत बुरा लगा। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ है इस बच्चे को? तब उस बुढ़िया ने बताया कि मेरा पोता कैंसर का मरीज़ है। मैंने बहुत से डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। सब ने मुझे यही सलाह दी कि अगर इसको कोई बचा सकता है तो वो है लखनऊ के डॉक्टर मजीद। मैं बहुत बार उनके पास गई, बहुत सारी अपॉइंटमेंट ली, लेकिन कभी उनसे मुलाकात ना हो पाई और थक हार के मैंने भी हार मान दी। अब तो मैंने कृष्णा पर ही छोड़ दिया है कि अगर कृष्णा चाहेंगे, अगर मैंने उनकी भक्ति सच्चे मन से की होगी तो ये सही हो जाएगा। मेरी भक्ति का फल अब कृष्णा ही देंगे। डॉक्टर साहब के तो जैसे होश ही उड़ गए, वो तो एकदम चौंक गए। उन्होंने वो सारा घटनाक्रम याद किया जो सुबह से घटित हो रहा था। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा था वो इस बुढ़िया के यकीन की वजह से था, जो अब हकीकत में बदल रहा था। बड़े ही आश्चर्यचकित होकर रूंधे हुए गले से उन्होंने उस बुढ़िया से कहा, माँ
मैं ही हूँ डॉक्टर मजीद, और मुझे ही तुम्हारे कृष्णा ने भेजा है इसका इलाज करने के लिए। डॉक्टर साहब ने उस बुढ़िया से कहा कि इस बच्चे का इलाज ज़रूर होगा, और आज से ही नहीं बल्कि अभी से होगा। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि चलो लखनऊ वापस चलो। इस पर ड्राइवर ने कहा, लेकिन आपको तो दिल्ली जाना है ना, आपको अवार्ड मिलना है, आपकी अवार्ड सेरेमनी है। इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, कोई भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी की लाइफ से बढ़कर नहीं हो सकता। उस बच्चे का इलाज शुरू हो गया। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि डॉक्टर साहब प्रैक्टिकल नहीं थे, उन्होंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा अवार्ड छोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे लोग ही बता सकते हैं इस चीज़ को कि ऐसे समय पर अगर किसी की मदद की जाए तो उससे जो खुशी मिलती है, उससे जो शांति मिलती है, वो किसी भी बहुत बड़े अवार्ड से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अधेर नहीं है। अगर आप भी किसी चीज़ को पाना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, तो अपने मन में विश्वास बनाए रखो। उस बुढ़िया की तरह अपने कर्म करते जाओ, लेकिन फल कब मिलेगा इसकी चिंता आप मत करो। इसकी चिंता ऊपर वाला करेगा, ये सिर्फ ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से आप अपने कर्म करेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे ना, तो आपके डॉक्टर मजीद भी आप तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, कृष्ण पर विश्वास रखिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए और कर्म करते जाइए। फल की चिंता आप मत कीजिए, वो आपको मिलकर ही रहेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।